बिहार चुनाव की सबसे दिलचस्प जंग, पासवान परिवार में राजनीतिक महाभारत, चाचा पारस बनाम भतीजा चिराग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे चर्चित और नाटकीय मुकाबला अब साफ तौर पर लोक जनशक्ति परिवार की दो शाखाओं के बीच होता दिख रहा है। एक तरफ है चिराग पासवान, जिन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में आगे बढ़ाया, और दूसरी तरफ है उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने अपने गुट का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रखा। अब यह लड़ाई केवल सीटों या गठबंधनों की नहीं रही, बल्कि विरासत बनाम अस्तित्व की जंग बन चुकी है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, पिता की विरासत में टूटा परिवार। साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई। चिराग पासवान, जो खुद को रामविलास की असली राजनीतिक सोच का उत्तराधिकारी बताते हैं, उन्होंने एलजेपी बनाई। वहीं पशुपति पारस, जो रामविलास के बड़े भाई और पुराने सहयोगी रहे, ने आरएलजेपी का गठन किया। तब से दोनों के बीच सुलह की हर कोशिश नाकाम रही। गठबंधन राजनीति में नया मोड़। इस बार चुनाव से पहले एनडीए ने चिराग के पक्ष में बड़ा दांव खेला। एलजेपी को 29 सीटें दी गईं। यह अपने आप में एक संकेत था कि एनडीए ने अब चिराग को पासवान वोट बैंक का असली वारिस मान लिया है। दूसरी ओर पशुपति पारस, जो मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे थे। उन्होंने पहले महागठबंधन से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी। अब उन्होंने अकेले चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और खुले तौर पर कहा है कि जहां जहां चिराग उम्मीदवार देंगे, वहां हम भी लड़ेंगे। सीधी भिड़ंत की सीटें, महुआ बनी सियासी रणभूमि। अब तक की जानकारी के अनुसार चिराग ने 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और पारस ने उन्हीं 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला वैशाली जिले की महुआ सीट पर देखने को मिल रहा है, जब चिराग के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह, पारस के प्रत्याशी शमसु जम्मा और मैदान में पहले से मौजूद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव हैं। यहाँ पासवान और दलित वोटों का विभाजन तय माना जा रहा है, जो नतीजों को पूरी तरह पलट सकता है। राज्य की कुल जनसंख्या में पासवान समुदाय का वोट बैंक करीब 5.31% है और 20% से ज्यादा दलित मतदाता इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। रणनीति और समीकरण, कौन किस पर भारी? चिराग पासवान की स्थिति। लोकसभा 2024 में उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर 5 में से 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की। वे खुद को मॉडर्न पासवान के रूप में पेश कर रहे हैं, युवा चेहरा, मोदी का समर्थन और बिहार के दलितों का नया ब्रांड। वे अब एनडीए के भीतर जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच संतुलन साधने की भूमिका निभा रहे हैं। पशुपति कुमार पारस की रणनीति, आरएलजेपी का फोकस है पासवान वोटों में सेंध लगाना और चिराग को चुनौती देना। पारस का कहना है कि रामविलास पासवान की असली सोच जातीय नहीं, सामाजिक थी और उसे हमने बचाया। वे इस चुनाव में दलित अस्मिता बनाम वंशवाद का मुद्दा उछालने की तैयारी में हैं। क्या इतिहास दोहराएगा खुद को? 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिससे नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ था और एनडीए के भीतर दरार बढ़ गई थी। अब 2025 में पारस वही खेल दोहराते दिख रहे हैं। इस बार वे चिराग को नुकसान पहुंचाने की रणनीति में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर आरएलजेपी कुछ हजार वोट भी काट लेती है, तो कई सीटों पर एलजेपी को सीधा नुकसान होगा। राजनीतिक भविष्य का संकेत, ये टकराव केवल एक पारिवारिक कलह नहीं, बल्कि बिहार की दलित राजनीति के पुनर्गठन का संकेत है। चिराग जहां नई पीढ़ी की राजनीति का चेहरा बनकर उभरना चाहते हैं, वहीं पारस अभी भी जमीनी संगठन और पारंपरिक नेटवर्क पर भरोसा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस लड़ाई के नतीजे से यह तय होगा कि पासवान वोट बैंक किस दिशा में जाएगा, आधुनिकता या पुरानी निष्ठा। निष्कर्ष, चिराग को चुनौती, पारस को अस्तित्व की लड़ाई। बिहार की राजनीति में यह मुकाबला भावनाओं, परिवार और वोट बैंक तीनों के चौराहों पर खड़ा है। बिहार की राजनीति में यह मुकाबला भावनाओं, परिवार और वोट बैंक तीनों के चौराहे पर खड़ा है। चिराग पासवान, एनडीए का युवा चेहरा, मोदी का समर्थन, विरासत का उत्तराधिकारी। पशुपति पारस, अनुभवी नेता, संगठन की जड़ें। चुनाव के बाद जो भी परिणाम आए, एक बात तय है, इस बार बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी किसी पार्टी की नहीं, बल्कि एक परिवार की होगी।